प्रश्न पूछा गया है कि भक्त जब भक्ति करता है तो प्रेम के कारण समर्पण करता है या पहले से ही समर्पित होता है। प्रेम के बिना तो समर्पण हो ही नहीं सकता, और प्रेम के बिना जो समर्पण होता है वह समर्पण नहीं, जबरदस्ती है। जैसे कि आप किसी के साथ संबंध में हैं तो वह आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए समर्पण करो, और तुम्हें करना ही पड़ जाए तो वह समर्पण ना हुआ। समर्पण तो अपने आप होता है। और जब प्रेम होता है तो समर्पण छाया की तरह अपने आप ही चला आता है, करना भी नहीं पड़ता, बस हो जाता है स्व इच्छा से, बिना किसी के कहे। प्रेम में कोई मजबूर नहीं करता। प्रेम होता है तो झुकना अपने आप ही हो जाता है। और जहाँ समर्पण किसी कारण से करना पड़ जाए तो समझ लेना वहाँ प्रेम नहीं, जो सहज ही हो जाए वही समर्पण। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हम कई बार समर्पण तो कर देते हैं परंतु वह सार्थक सिद्ध नहीं होता। हाँ, हम जीवन भर संबंधों में उलझकर अंत में यही पाते हैं कि हमारा तादात्म्य तो किसी से जुड़ा ही नहीं, वह आंतरिक संबंध तो किसी से बना ही नहीं। जितने भी उजले ख्वाब देखे थे वे रात बन गए, फिर भी न जाने कौन सी सुबह की आस है। और इस तरह का बोध आते ही हम उस संबंध की तलाश में निकल पड़ते हैं जो शाश्वत है, जिससे एक बार संबंध जुड़ जाए तो फिर कभी टूटता नहीं, वह जो जर्रे जर्रे में है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुरुदेव, वह जो जर्रे जर्रे में है वह कैसे दिखाई पड़े? यह तो जब आपके पास प्रेम की आंख उपलब्ध होगी तो खुद ही दिखाई दे जाएगा। हर जगह, हर तरफ से लेकर श्वासों की गहराई तक महसूस होगा, दिखाई देगा। बस आप में एक भाव उत्पन्न हो जाए, फिर मंदिर में ही नहीं, मंदिर के बाहर भी वही दिखाई पड़ेगा। आप जिसमें भी देखोगे उसकी ही झलक पाओगे। भाव से देखोगे, प्रेम से देखोगे तो हर तरफ वही मिलेगा। प्रेम है तो बस परमात्मा है, प्रेम नहीं तो परमात्मा नहीं। उस शाश्वत का, सच्चिदानंद का और कोई प्रमाण नहीं होता, बस प्रेम का भाव चाहिए। और जब तक यह प्रेम का भाव ना मिल जाए तब तक तुम भटकते ही रहोगे। और हैरानी की बात यह है कि भटकते भी उसके लिए रहोगे जो बिल्कुल पास है, जो सब तरफ है, जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, जिसने चारों तरफ से तुम्हें घेरा हुआ है। हम खोज रहे हैं उसे जो हमारे पास ही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपनी ही तलाश में पूरा जीवन लगा देते हैं? हाँ, यह बात सत्य है। हम अपनी ही तलाश में जन्मों जन्मों भटकते हैं। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। जिस घर में बसने के लिए हम जिस घर को ढूंढ रहे हैं वह घर बसा ही हुआ है। हम अपने जीवन के उस घर की तलाश करते हैं जो एक बार बस जाए तो बस ही जाए, जो फिर कभी नहीं उजड़ता। नहीं तो मनुष्य भौतिक जगत में जो भी घर बनाता है छोड़कर चला जाता है, जाना ही पड़ता है। हमने जहां भी प्रेम किया वह हमारी एक उम्र ले जाता है। कितने संबंधों में हमने कितना समय व्यतीत किया और हमने अनुभव किया। प्रेमी, प्रेमिका, मित्र, परिवार, हमारा ये मन कभी कहीं जुड़ नहीं पाता। इसीलिए यह मन उदास है। और बिना प्रेम के तो लाख जोड़ो, कैसे जुड़ेगा? केवल प्रेम ही जोड़ता है।
और कोई जोड़ता नहीं, बाकी तो सब तोड़ता है। तो अनेक संबंधों में जो आप जीवन व्यतीत करते हैं, माँ बाप, मित्र, प्रियजन, और अंत में जो कुछ बचता है उसे मौत ले जाती है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चल दिए। तो अपने अनुभव से यह बात आप समझें कि भौतिक जगत के संबंधों से आपने कितना ही जुड़ाव करके देख लिया, जुड़ाव हो ही नहीं पाता। जुड़ाव अगर संभव है तो आपका अपने आप से ही है। तो स्वयं को पहचानो, अपने भीतर का द्वार खटखटाओ, तो ही आपके जीवन में शांति के, आनंद के फूल खिल सकेंगे। प्रेम की सुगंध आपके जीवन को रूपांतरित करेगी। हरिओम तत् सत।